लघु कथा निर्माता सरन। त्यौहार के अवसर पर बुजुर्ग खास तौर पर याद आते हैं, क्योंकि शुभकामनाएं तो मिल जाती हैं, आशीर्वाद तो बड़ों से ही मिलता है। शुभ दीपावली। रामपाल जी माँ की तस्वीर के सामने भरी आंखों से खड़े थे। उनके हाथ में उनका वॉलेट था। उन्होंने वॉलेट को देखा और अचानक उनकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। बीता वक्त उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगा। पाए लागू अम्मा, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कहते हुए रामपाल ने माँ के चरण स्पर्श किए। जीते रहो बेटा, शुभ दीपावली कहकर माँ ने अपने लाल रंग के पोटली नुमा बटुए में से एकदम कड़क नया 10 का नोट निकाला और अपने हाथ से रामपाल के वॉलेट में रख दिए। रामपाल ने बड़ी ही श्रद्धा से वॉलेट को माथे से लगाया और जेब में रख लिया। ये अम्मा जी का वर्षों पुराना नियम था कि दीपावली पर्व पर जो भी उनसे मिलने आता उसे 10 का नया नोट बतौर आशीर्वाद देती थी। घर परिवार के अलावा दूर के रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी सभी अम्मा जी का ये आशीर्वाद लेने ज़रूर आते थे। सभी का मानना था कि अम्मा जी के उस नोट में उनका आशीर्वाद होता है, जो कभी भी उनका बटुआ खाली नहीं होने देता। ये अंधविश्वास नहीं, अम्मा के प्रति विश्वास और सम्मान का परिचायक था। आज इस दीपावली पर अम्मा जी एलोक में नहीं थी। रामपाल अपना वॉलेट लेकर उनकी तस्वीर के सामने मुहासे खड़े थे। शुभ दीपावली। अचानक किसी की आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंग की। पीछे पलटे तो सामने उनकी पत्नी हाथ में 10 का कड़क नोट लिए खड़ी थी। शुभ दीपावली कहकर उसने 10 का नोट अपने हाथ से रामपाल जी के वॉलेट में रख दिया। ये अम्मा जी का आशीर्वाद ही है। मेरे पास सुरक्षित कर दिया था और कहा था यह नियम कभी न टूटे। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है, पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। रामपाल को एक पल को लगा अम्मा जी के हाथों में उनका वॉलेट है। उन्होंने वॉलेट को माथे से लगाया तो वही अम्मा जी का स्नेह भरा स्पर्श महसूस हुआ। रामपाल ने बाहर जाकर देखा, रिश्तेदारों परिचितों का जमावड़ा था और उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए सबको कड़कड़ाता नया नोट देकर कह रही थी, शुभ दीपावली। अम्मा जी के आशीर्वाद की कड़ी सलामत थी।